आवाज हो। जिसने भी ऐसा किया वह अभी भी यहाँ है। कृष्ण ने सोचा। एक विशाल सांप अपने समुद्री क्षेत्र से बाहर निकल आया। यह कालिया था। उसके बड़े शरीर को पानी में तैरते देखना वाकई में बहुत ही भयानक था। वह फिर से फुसफुसाया और छोटे लड़के के सामने आया। सर्प राजा आश्चर्यचकित थे, लेकिन कृष्ण को देखकर प्रसन्न भी हुआ और मजाक में पूछा, हमारे यहाँ क्या है? हमें अक्सर मनुष्यों का स्वाद नहीं मिलता है और अब मेरा निवाला तुम बनोगे। अपनी बात खत्म किए बिना ही कालिया ने कृष्ण पर झपट्टा मारी। श्री कृष्ण जो इस तरह की हरकत की उम्मीद कर रहे थे, चतुराई से कूदे और एक चट्टान के पीछे छिप गए। लेकिन कालिया बिजली की गति से चल दिया और उन्हें पकड़ लिया। उसने गोपाल कृष्ण को दबोच लिया और उसके शरीर को कुचलने लगा। कृष्ण जो लड़ाई का आनंद ले रहे थे, अपने शरीर को मोड़ लिया और फिसल गए। यह असंभव है। यह लड़का इतना आसानी से अपनी मुट्ठी से बाहर कैसे निकल सकता है? कोई भी चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, कभी भी मेरी घातक पकड़ से कैसे बच गया? अपने जीवन में पहली बार कालिया ने कभी इस तरह की घटना का अनुभव किया था। इसी बीच कृष्ण ने चट्टान पर छलांग लगाई और नीचे देखा। वह एक चंचल मूड में थे और उन्होंने बुरे सांप को छेड़ने का फैसला किया। अगर उसे पता होता कि उसका विरोधी कौन है, तो कालिया ने कभी भी कृष्ण को मारने की कोशिश नहीं करता। कृष्ण वास्तव में एक दिव्य संतान थे। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के पूर्ण अवतार थे। वह अच्छे लोगों को इनाम देने और दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। लेकिन कालिया को यह नहीं पता था और वह कृष्ण को अपने दोपहर के भोजन के रूप में लेने पर तुला हुआ था। जैसे ही सांप उन्हें पकड़ने के लिए चट्टान के आसपास आया, कृष्ण दूसरी तरफ भाग गए। अगले कुछ मिनट में कालिया ने अपना धैर्य खो दिया। लड़के, तुम लड़की की तरह नाचने के बजाय मुझसे एक आदमी की तरह क्यों नहीं लड़ते? वह कृष्ण को बोलते हुए झपट्टा। ओ, मैंने अभी तक नाचना शुरू नहीं किया है। कृष्ण हंसे और बोले, लेकिन जब तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं वास्तव में कैसे नृत्य करता हूँ। इतना कहते हुए कृष्ण तेजी से चट्टान पर चढ़ गए और सांप के विशाल सर पर कूद गए। उन्होंने सांप के सिर पर अपना पैर मजबूती से रखा और नाचना शुरू कर दिया। कृष्ण के नृत्य करते ही पूरी झील कांपने लगी। झील के जानवर और जले हुए समुद्री पौधे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना सिर उत्साह में कालिया की दुर्दशा पर हिलाया हो। यहाँ तक कि जिंदा बची मछलियाँ भी स्थिर हो गई और कृष्ण को कालिया के सिर के ऊपर नाचते हुए देखने लगी। तुम मेरे सिर पर नाचना बंद कर दो, कालिया दर्द से चीखते हुए बोला। उन्होंने उसके सिर पर वार किया और फिर से नाचने के लिए उसके सिर पर चढ़ गए। कालिया सचमुच डर गया। अब उसे निश्चित रूप से लगा कि छोटा लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं है। कृष्ण के पैरों का वजन ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर हथौड़ा बजाया जा रहा हो। जैसे ही कृष्ण ने और अधिक जोश के साथ नृत्य किया, सांप को लगा कि उसका जीवन धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। कालिया की पत्नियां उसके भाग्य का अनुमान लगा रही थी। ओ दिव्य बच्चे, कृपया हमारे पति को मत मारो। उन्होंने उनसे भीख मांगी। मैं उसे जीवित रहने दूंगा यदि आप सभी इस जगह को हमेशा के लिए
छोड़ने का वादा करते हो। कृष्ण ने जवाब दिया, लेकिन हम यहाँ कितने सुरक्षित हैं, कालिया को छोड़ दीजिए। अगर हम बाहर जाते हैं तो विशालकाय गरुड़ निश्चित रूप से हमें मार देंगे। सर्पराज रामानक के पास जाओ। कृष्ण बोले, आप और आपके परिवार पर किसी भी पंछी या जानवर द्वारा तब तक हमला नहीं होगा जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। यह मेरा आपसे वादा है। अब आप चले जाओ। इधर कृष्ण के दोस्त नंद के घर वापस आए और उन्हें कृष्ण को गेंद के लिए पानी के अंदर जाने के बारे में बताया। वह लगभग 1 घंटे से पानी के नीचे हैं। कुशेला रोया और बोला, और तब से वापस नहीं आया है। यशोदा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे कहा था, उसने रोते हुए कहा, मैंने उसे कहीं भी नहीं जाने की चेतावनी दी थी। उसने क्यों नहीं मेरी बात सुनी। नंद को भी बहुत डर लग रहा था। उसने दूसरे गोपालों को जोर से पुकारा। सभी गांव वाले भागकर अपने प्रमुख के साथ झील के पास आए। कहीं भी छोटे लड़के का कोई संकेत नहीं था। हर जगह केवल एक घातक सन्नाटा पसरा हुआ था। कृष्ण मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? नंद रोया। कृपा बाहर आओ। अचानक झील का पानी बुदबुदाया और जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सभी गोपाल पीछे हट गए और कृष्ण को एक विशाल सर्प के ऊपर नृत्य करते देखा। सांप ने अपना सिर झुका लिया और कृष्ण तट पर उतर गए। यशोदा और नंद उन्हें गले लगाने के लिए दौड़े। कृष्ण के वादे के साथ कालिया ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और यमुना को छोड़ दिया। कृष्ण ने जो कहा वह सच था। न तो पंछियों और न ही जानवरों ने रामनक के पास जाते समय सांप परिवार पर हमला किया। उनकी यात्रा सुरक्षित और सुरीली रही। नदी ने अपनी पुरानी समृद्धि हासिल कर ली और कृष्ण ने झील के ऊपर हरे पेड़ पर अपना घर बनाया। उनका दर्जा अपने सभी दोस्तों की नज़र में ऊंचा हो गया। सभी लड़के समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी बहादुरी की कहानियाँ दूर दूर तक फैल गई, लेकिन इससे छोटे भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जो अपनी माँ की रसोई में मक्खन चुराने और उसका आनंद लेने में संतुष्ट रहते थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।